हमारे पास यहाँ पर एक स्प्लिट एसी है और इस एसी में प्रॉब्लम आ रही है, कुछ एरर आ रहा है, इसके बारे में समझेंगे और मैं आपको बताऊंगा लास्ट में कि किस तरीके से हम सेंसर को चेक करते हैं और सेंसर की जो सप्लाई होती है वो सप्लाई आ रही है पीसीबी से या नहीं आ रही है, ये भी आपको बताऊंगा। तो नजदीक आ जाइए। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो एरर आ रहा है हमारा F1, क्या आ रहा है F1 एरर, और फिर देखिए F2, कभी F1 आ रहा है फिर कभी F2 आ रहा है। तो F1 F2 आ रहा है। और दूसरी चीज ये है, ये जो हमारा ब्लोअर फैन है ये भी नहीं चल रहा है, रुका हुआ है ब्लोअर फैन एकदम, मतलब हमारी मशीन में कुछ भी काम नहीं कर रही मशीन हमारी, बस यहाँ पे एरर आ रहा है F1 और F2 का। तो इसका मतलब क्या है, इसको हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए लिस्ट में F1 F2 का मतलब क्या है, मैं आपको दिखा दूं एक बार। तो ये जो बताया जा रहा है यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो लिस्ट हमारा है, तो लिस्ट में देखिए यहाँ पे F1 F2 ये आप देख सकते हैं क्लियरली। यहाँ पे एरर कोड लिखा है और यहाँ पे लिखा है फेलियर पार्ट, मतलब क्या, खराब है। तो यहाँ पे बताया जाए कि F1 का मतलब होता है कि रूम टेम्परेचर सेंसर, मतलब क्या, फेलियर है, मतलब खराब है। ये कह रहा है कि F1 जो आ रहा है इसका मतलब ये है कि रूम टेम्परेचर सेंसर खराब है, मतलब कि एयर सेंसर खराब है। दूसरा जो F2 यहाँ पे एरर आ रहा है, इसका मतलब बता रहा है कि F2 का मतलब होता है इनर कॉइल टेम्परेचर सेंसर, मतलब क्या है, खराब है, डिफेक्टिव है, फेलियर है, मतलब खराब है। इनर कॉइल टेम्परेचर सेंसर का मतलब ये होता है कि जो कॉइल सेंसर है ना, जो पाइप सेंसर होता है वो सेंसर खराब है। तो यहाँ पे दोनों फॉल्ट है, दोनों फॉल्ट का मतलब बता रहा है कि दोनों सेंसर खराब है। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे आप ध्यान से देख सकते हैं हमारे पास ये जो सेंसर है ये इसमें लगे हुए नहीं है, ये निकले हुए हैं, क्लियर। यहाँ पे देख सकते हैं ये सेंसर का जो तार है ना ये निकला हुआ था और ये दोनों सेंसर ही एक ही जैक में लगा हुआ था, इसीलिए ये F1 F2 का एरर बता रहा था। तो इस एरर कोड से पता हमें ये चला कि फॉल्ट हमारे सेंसर की तरफ है, या तो सेंसर को चूहों ने काट दिया होगा, या तो फिर ये हमारा सेंसर वहां से किसी वजह से निकल गया होगा। निकलता तो नहीं अपने आप, लेकिन किसी वजह से हमारी लूज हो जाएगा या कार्बन आ जाएगा तब भी प्रॉब्लम आएगी, या तो फिर हमारी जो पीसीबी है इसको सप्लाई नहीं दे रही है। तो ये सब फॉल्ट हो सकता है। तो हम चेक कैसे करेंगे कि ये सेंसर ही खराब है कि ये हमारी पीसीबी खराब है, ये कैसे कंफर्म करेंगे। चलिए आइए देखते हैं। ये हमारे पास एक मीटर है और मीटर के जरिए हम सेंसर को पता करेंगे कि ये सेंसर सही है या नहीं है। तो चलिए चेक कर लेते हैं, फिर उसके बाद पीसीबी की सप्लाई भी चेक करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सिर्फ पीसीबी की सप्लाई चेक करके दिखा दूं ताकि आपको थोड़ा क्लियर हो जाए, क्योंकि सेंसर तो सब लोग बताते हैं कि सेंसर ऐसे चेक करते हैं, लेकिन पीसीबी की सप्लाई कैसे चेक की जाती है इसको भी समझ लेते हैं। तो ये जो हमारा सेंसर है ये इस तरीके से, ये देखिए रूम सेंसर है, ये वाला रूम सेंसर है, और दूसरा वाला जो ये कॉइल सेंसर है। तो दो ये वाला पॉइंट हो गया, दो इधर वाला पॉइंट हो गया। और जब यहाँ पे हम इसके पॉइंट पे लगाएंगे, थोड़ा नजदीक से दिखाइए इस चीज को एकदम क्लियरली, तो जब हम इसको यहाँ पे लगाएंगे ना, यहाँ पे तो ये इस तरीके से लगेगा। तो दो पॉइंट सेंसर की इस साइड वाली हो जाएगी और दो पॉइंट उस साइड वाली हो जाएगी। तो यहाँ पे हम वोल्टेज चेक करेंगे, क्या वोल्टेज हमारा आ रहा है या नहीं आ रहा है। कितना वोल्टेज, 5 वोल्टेज डीसी, इसको दिखाइए 5 वोल्ट डीसी। यहाँ पे हमने डीसी पे सेट कर लिया इसको, और 5 वोल्ट डीसी ये बता रहा है, या 4 वोल्ट डीसी बता रहा है। इसका मतलब पीसीबी हमारी सप्लाई को आउट कर रही है। थोड़ा सा इधर करिए, इधर करिए, थोड़ा सा ऊपर कर, दोनों दिखाइए। हाँ ठीक है। तो वोल्टेज हम नापना शुरू करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, हम चेक कर रहे हैं वोल्टेज, यहाँ पे डीसी वोल्टेज यहाँ पे 5 वोल्ट या 4 वोल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं 4 वोल्ट यहाँ पे दिखा रहा है, मतलब कि वोल्टेज हमारा 4 वोल्ट यहाँ पे आ रहा है, मतलब कि एकदम ठीक है वोल्टेज हमारा एकदम, मतलब कि पीसीबी जो हमारी ये सप्लाई दे रही है। दूसरा यहाँ पे देख लेते हैं, दूसरे वाले सेंसर में ये साइड का इस पॉइंट, ये देख सकते हैं यहाँ पे भी हमारा वोल्टेज आ रहा है 4 वोल्ट, इसका मतलब ठीक है। यदि ये 4 वोल्ट या 5 वोल्ट सप्लाई नहीं आती है तो इसका मतलब है कि हमारी पीसीबी खराब है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। तो पीसीबी ठीक है। अब सेंसर चेक कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे देखिए सेंसर चेक करने का प्रोसेस ये है कि हम क्या करेंगे, इस सेंसर के 2 तार इसके हैं रूम सेंसर के, 2 तार कॉइल सेंसर के। तो हम इसके जो रूम सेंसर को भी चेक कर लेते हैं और कॉइल सेंसर उसको भी चेक कर लेते हैं, दिखा देते हैं आपको। देखिए यहाँ पे चेक करने के लिए किलो ओम पे सेट करना पड़ेगा आपको, उसको किलो ओम कंटिन्यूटी के नीचे होता है। यहाँ पे 20 के लिखा हुआ है, ये किलो ओम पे ही रेजिस्टेंस चेक होते हैं, मतलब कि ये सब सेंसर चेक होते हैं। चलिए चेक करते हैं, यहाँ पे दोनों पॉइंट लगाते हैं। तो आप देख सकते हैं 11.9 बता रहा है, मतलब कि 11.9 ये रेजिस्टेंस वो कर रहा है। और उसके बाद क्या करेंगे, इसको हम हीट जब करेंगे ना, सेंसर को जब हीट करेंगे यहाँ पे, तो ये सेंसर थोड़ा सा हीट करिए। तो देखिए अभी हीट करा रहे हैं इसको थोड़ा सा, ये वाला नहीं, ये वाला है रूम सेंसर। देखिए अभी ये देखिए कम ज़्यादा हो गया, इतना नहीं, तार हिल जा रहा है पूरी तरीके से, देखिए कम हो रहा है। चलिए हीट करते जाइए। देख सकते हैं ये घट रहा है पूरी तरीके से, या घटे या बढ़े कुछ अगर हो तो इसका मतलब ये ठीक है। तो आप क्लियरली देख सकते हैं ये हमारे जो हीट करने पे, इसको दिखाई जो हीट कर रहे हैं, थोड़ा इधर करिए, नीचे करिए, ऊपर उठाइए, ठीक है।
देखिए कम ज़्यादा हो रहा है मतलब ठीक है, सेम इसी तरीके जो हमारा दूसरा सेंसर उसको भी चेक कर लेंगे। और इस पर लगाना है और उसको हीट करना है। हीट करने पे कम हो या ज़्यादा कुछ भी अगर मान कम ज़्यादा हो रहा हो तो इसका मतलब ये ठीक है। और उसके बाद फिर छोड़ देने पे ये थोड़ा बहुत जो है घटा रहेगा तो बढ़ेगा, और हीट करने बढ़ा रहेगा तो घटेगा। ऐसा अगर हो रहा है, घट बढ़ रहा है, तो इसका मतलब कि हमारा ये सेंसर है एकदम ठीक है, सेंसर की प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरीके से चेक करते हैं। लेकिन ये जो हमारी एसी है, इस एसी में कोई भी फॉल्ट नहीं है, ना ही ये सेंसर खराब है और ना ही ये पीसीबी खराब है। बस ये चेक करने के लिए आपको बताया गया, तो आपको ये समझ में सही तरीके से आ गया होगा।